नमस्कार मित्रों, मैं जयधर चौधरी। स्वागत है आपका कहानी दिल से में। श्रीमती सुनंदा चौधरी द्वारा रचित आज की कहानी गुब्बारे। चंदर लगभग 2 साल से बैलून बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। कुछ व्यवसाय पैतृक या जातिगत नहीं होते, हालात या कहे परिस्थितियां करवा देती हैं। फिर चाहे वो सरल हो या कठिन, अच्छा हो या बुरा, व्यक्ति सीख ही जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद बैलून बेचेगा। पहले जब वह बैलून देखता था तो सोचता था सुंदर खिलौने हैं पर टिकाऊ नहीं, पैसे बेकार खर्च होंगे, इसलिए अपने बच्चों के लिए नहीं खरीदता था। अब वह कई तरह के रंग बिरंगे गुब्बारे बेचकर जो थोड़े पैसे कमाता था, उसी से अपना, बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चों का पेट भरने की कोशिश करता। पर कमी रह ही जाती। कभी मेला या कुछ पूजा उत्सव होता तो 4 पैसे ज्यादा कमा लेता था, पर इतना नहीं कि अपने या बच्चों के सपने पूरे कर पाता। उसके हाथों में इतने सारे रंगों के गुब्बारे होते हैं, पर खाने की थाली में सिर्फ 2 या 3 रंग ही होते हैं, ज्यादातर सफेद ही। वह और उसके बच्चे भी चाहते थे कि उनकी थाली में भी कई रंग के स्वादिष्ट व्यंजन हो। सोने के लिए वही पुरानी घिसी सी हरी चटाई ना होकर साफ सुंदर रंगीन चादर बिछी हो। उसकी पत्नी की कलाइयों में 2 लाल कांच की चूड़ियों के साथ रंग बिरंगे सुंदर चूड़ियां खनके, बच्चे नए सुंदर कपड़े पहनकर खुशी से खेले, माँ के लिए अच्छी दवाई कर सके। पर यह सब जैसे सपना सा हो गया था। उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। मुंबई में किसी ठेकेदार के साथ रंग मिस्त्री का काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। 3 साल पहले अचानक काम करते समय तीसरी मंजिल से फिसलकर नीचे गिर गया। भगवान की कृपा से जान तो बच गई, पर एक हाथ पांव टूट गया। ठेकेदार ने जरूरी इलाज करवाकर घर भेज दिया। बहुत दिन लगे पूरा ठीक होने में, पर अब न शरीर में पहले वाली ताकत रही, न मन में वैसा साहस। अपने इलाज और घर खर्च में सारा जमा पूंजी खत्म हो गई। अब रंग या ब्रश की ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती थी। पर ऐसे कितने दिन चलता। आखिर किसी की सलाह से गुब्बारे बेचना शुरू किया। थोड़ी दूर पर एक बड़े से विद्यालय के मुख्य फाटक के सामने बाजार चौक पर सुबह से शाम तक इंतजार करता कि धनी घर के बच्चे या उनके अभिभावक उससे गुब्बारे खरीदे। खर्चे बढ़ रहे थे, इसलिए पत्नी को भी काम करना पड़ा। सरकारी न्यूनतम रोजगार के अंतर्गत मजदूरी करने घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। घर में 2 छोटे बच्चे, बूढ़ी सास, शहर के बस्ती में छोटे से घर में रहते थे। कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उनके पास के ही सोसाइटी के कुछ घरों में काम करना आरंभ किया। कुछ ही महीने हुए थे कि काल का रूप लेकर न जाने कहां से कोरोना रोग का कहर छा गया। वे लोग भूखे मर ही जाते अगर साई समिति के स्वेच्छासेवी घर आकर खाने का सामान और कुछ जरूरी सामान नहीं दे जाते। सरकारी सहायता से कुछ और दिन चला। 8 महीने बाद जब हालात कुछ सुधरा, बाजार सामान्य हुए, तो उसने फिर से गुब्बारे बेचने शुरू कर दिए। पर स्कूल बंद, बच्चे कहाँ हैं, खरीदेगा कौन? मेला, पूजा, उत्सव इत्यादि की चमक धमक पर सरकारी रोक लगा दी गई थी। वह सारा दिन खड़ा रहता, कभी कभी तो खाली हाथ घर लौटता। उसे लगता जैसे सारे रंग उसे चिढ़ा रहे हों। उसके पास रंगीन गुब्बारे भरे पड़े हैं, पर उसके जीवन में सब कुछ बेरंग, फीका है। अपने और अपनी पत्नी के साथ मिलकर देखे रंगीन सपनों को याद करके उसकी आंखें भीग गई। उसका नाम चंद्र और पत्नी मधुमिता, मिलकर मधुचंद्रिका, पर उनके जीवन में दुख के बादल इस तरह छाए हुए हैं कि चंद्रमा की आभा कहीं खो सी गई है। कल फागुन पूर्णिमा है, उसके बाद होली। वह निराश बैठा था, यह सोचकर कि पिछले साल की तरह इस साल भी रंगों का त्योहार होली बेरंगी होगा। सोचकर आंखें बंद करके जमीन पर बैठ गया।
तभी किसी की आवाज से उसने आंखें खोली। आप ही गुब्बारे वाले हो? हमें होली की सुबह 150 गुब्बारे चाहिए। सरकार ने रंगों से खेलने पर रोक लगाई है, कोरोना के भय से। हम पास के बस्ती के बच्चों को गुब्बारे और मिठाइयां बांटकर होली मनाएंगे। कहते हुए दो युवक उसके हाथ में अग्रिम राशि थमा गए। खुशी से उसके होंठ खुले के खुले रह गए। मन ही मन जाने कितने आशीर्वाद दे डाले उन्हें। इस साल की होली बेरंग नहीं रहेगी। उसे आज अपने गुब्बारे मिठाई से प्रतीत हो रहे थे।